हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परमीद एजुकेशन। आज हम +2 ML हिंदी का रहीम के दोहे चैप्टर का प्रश्न अभ्यास का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। रहीम कृष्णचंद्र की ओर किसको लगाना चाहते हैं? मन रूपी चकोर, हृदय की डोर, जंगल का मोर। निशी बासर। आंसर है मन रूपी चकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है? मित्रता दूर होती है, शत्रुता बढ़ती है, फिर वह नहीं मिलता, छिटक जाता है। आंसर है फिर वह नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा मित्र कौन है? जो संपत्ति का हिस्सा ले, जो खूब मिले, जो हंसमुख हो, जो विपत्ति में मदद करे। आंसर जो विपत्ति में मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की व्यथा को छिपा कर क्यों रखना चाहिए? कहने से दूसरे दुखी होते हैं, कहने से दूसरे हंसते हैं, कहने से झगड़ा बढ़ता है, कहने से दूसरे मित्र बनते हैं। आंसर है कहने से दूसरे हंसते हैं। अतिरिक्त प्रश्न बुक से कुछ एक्स्ट्रा लिया गया है। क्वेश्चन, रहीम के अनुसार इस संसार में अभ्यासवश क्या हो जाती है? प्रेम, अमीर, दोस्ती, महान। आंसर है दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनुष्य के पास धन होता है तब बहुत से लोग बनते हैं। मित्र, शत्रु, भाई, अधिकारी। सही आंसर मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम के अनुसार बड़े लोग कौन है? जो गरीब लोग को सताता है, जो गरीब लोगों से नफरत करता है, जो गरीब लोगों का हित साधन करता है, जो गरीब लोगों का अहित करता है। सही आंसर है जो गरीब लोगों का हित साधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सहन के सहा होते हैं? विषय वासना को लेकर जो सर्वदा चिंतित रहता है, जो विषय वासना की ओर ढलता है, जो व्यक्ति किसकी चाह नहीं रखता, जो सदा उदासीन रहता है। सही आंसर जो व्यक्ति किसकी चाह नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार फल झड़ जाते हैं? पत्र, फल, हवा, समय। सही आंसर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजंग के मुख पर स्वाति नक्षत्र का जल पड़ने पर क्या होता है? मोती, अमृत, विष, कपूर। सही आंसर विष। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट, प्रत्येक धागों को छिटकाने से वह टूट जाता है, फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो क्या बुरा नतीजा होता है? उत्तर है प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है, फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है। सेकंड क्वेश्चन, चिंता चिता से खतरनाक क्यों है? उत्तर, चिता निर्जीव को दहन करती है, मगर चिंता तो सजीव व्यक्ति को जला डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के समय क्या होता है? आंसर, संपत्ति के समय बहुत से लोग बहु प्रकार आकर मित्र बनते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने किसको अपना मित्र बनाया था? उत्तर, भगवान कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब को अपना मित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नक्षत्र के समय जो बूंदें गिरती है वे बड़े काम की चीज़ है? उत्तर, स्वाति नक्षत्र के समय जो बूंदें गिरती है वे बड़े काम की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोष्ठी में
साँचे मित्र कसे जाते हैं? उत्तर है विपत्ति कोसटी में साँचे मित्र कसे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम के अनुसार अपने मन की व्यथा को क्या करना चाहिए? उत्तर, रहीम के अनुसार अपने मन की व्यथा को मन में छिपाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की व्यथा को सुनकर लोग क्या करेंगे? उत्तर, मन की व्यथा सुनकर लोग हंसी उड़ाएंगे। प्रश्न नंबर 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविवर रहीम ने अपने दोहे में पानी के 3 अर्थ बताए हैं। मनुष्य के लिए यहाँ पानी का अर्थ इज्जत या स्वाभिमान होता है। मोती के लिए पानी का अर्थ आभा या तेज तथा चूने के लिए जल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर प्रीत जन्म से होती या बाद में, क्यों? उत्तर, बैर प्रीत जन्म से नहीं होती मगर यह बाद में होती है। संगति के कारण यह आदत धीरे धीरे हो जाती है। अभ्यासवश किसके साथ दोस्ती या किसके दुश्मनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा और कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है? उत्तर, अपनी पर्याप्त धन संपत्ति के कारण कोई बड़ा नहीं माना जाता है। जो गरीब लोग का हित साधन करते हैं वे बड़े महान कहलाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण इसलिए बड़े नहीं कि वे द्वारकाधीश थे बल्कि बेचारी सुदामा जैसे गरीब को उन्होंने अपना मित्र बना था और खूब मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे क्या होते हैं? उत्तर, इस संसार में मनुष्य अनेक कामना वासनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। उसी कामना वासनाओं के पूर्ति के लिए हमेशा वह लगा रहता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहते अर्थात वे बेपरवाह मन के होते हैं, वे शहंशाह अर्थात सम्राट बादशाह जैसे होते जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कविवर रहीम ने मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या बताया है और क्यों? उत्तर है, रहीम ने मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत बताया है। मनुष्य को अपनी आत्ममर्यादा या स्वाभिमान के प्रति हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कारण जिसके पास आत्मसम्मान या इज्जत नहीं रही तो उसके लिए सब कुछ सुना या बेकार समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम के अनुसार कौन सच्चा मित्र है? उत्तर, रहीम के अनुसार मनुष्य जब अच्छे पद पर रहता है या उसके पास धन संपत्ति होती है तो उस समय बहुत से लोग कई प्रकार बहाने बनाकर उसके मित्र बन जाते हैं। विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है, अर्थात विपत्ति के समय जो उसकी मदद करता है वही सच्चा मित्र है। प्रश्न नंबर 4, विस्तार से उत्तर दीजिए। इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, रहीम के दोहे मानव जीवन के अनुभवों पर आधारित है, कैसे बताइए? उत्तर, कविवर रहीम अत्यंत लोकप्रिय कवि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने साधारण मनुष्य के जीवन की अनुभूतियों को अपने दोहे में स्थान दिया है। मनुष्य को संसार में हमेशा अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके बिना सब कुछ शून्य है। मन में जब तक चाह है तब तक मनुष्य शांति से नहीं रह सकता। इसके विपरीत जो कुछ नहीं चाहता वह साहों के सहा बन जाते हैं। रहीम के दोहे सरल है, उनकी भाषा भी सरल है। इससे रहीम के दोहे लोगों की जीव पर नाचते हैं। अनेक दोहे सामान्य और विद्वान के द्वारा आवृत होते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों को प्रत्यक्ष दृष्टांतों द्वारा अभिव्यक्त करने से रहीम के दोहे निरस नहीं होते। उनके कथन सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं। अनेक सच्ची और प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर उनके दोहे पृष्ठ है। जैसे वैसे
और प्रीति जन्म से किसके साथ नहीं आते हैं। जैसे बैर और प्रीत जन्म से किसके साथ नहीं आते पर अभ्यास बस ही बनते हैं। हमें चिंता से दूर रहना चाहिए क्योंकि चिंता जीवन को जला देती है। विपत्ति के समय जो आपकी मदद करता है वही सच्चा मित्र कहने लायक है। वास्तव में जिसके पास धन है वह अमीर नहीं, वरना जो गरीबों की मदद करता है वह महान है। जैसे गरीब सुदामा की सहायता करने के कारण श्री कृष्ण का गौरव बढ़ा। हमारी संगति जैसी होगी हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। हर काम के लिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहो के सहा कौन है और कैसे है? उत्तर, हम मनुष्यों का एक स्वभाव है कि हम कोई काम करते हैं तो उसके फल पाने को उतावले हो उठते हैं। अगर वह नहीं मिलता या मिलने बाद नहीं रहता तो हम चिंतित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से इस प्रसंग में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो। इस सूक्ति को हम मनुष्य भूल जाते हैं। कविवर रहीम प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि पेड़ पर फल समय पर लगते हैं, फिर समय आने पर झड़ जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है, इसके लिए पछतावा क्यों? जो व्यक्ति उदासीन रहता है, किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, वह साहो के सहा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल की गति को देख रहीम मनुष्य के जीवन के सत्य पर कैसे प्रकाश डालते हैं, समझाइए। उत्तर, कविवर रहीम अपने दोहे में सच्ची अनुभूति की बात बताते हैं। उनका कहना है, हम मनुष्यों की आदत है कि जब कोई काम करते हैं तो उसके फल के लिए उतावले रहते हैं। फल की प्राप्ति ना होने से हम चिंतित हो जाते हैं। रहीम प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि समय आने से पेड़ पर फल लगते हैं, समय आने पर झड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। कारण कोई भी चीज़ सर्वदा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। उसके लिए पछताना बेकार है। मनुष्य के लिए यह परम और चरम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदली, सीप, भुजंग, मुख के उदाहरण द्वारा कौन सी गंभीर बात कही गई है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविवर रहीम कहते हैं कि वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र के समय जो वर्षा की बूंदें गिरती है वे बड़े काम की चीज़ है। वे बूंदें अगर केले पर बरसते हैं तो वे बूंदें कपूर बन जाती है। अगर वे बूंदें सीप पर पड़ जाती है तो उसमें मोती भरती है। यदि वे बूंदें भुजंग यानी सर्प के मुख पर पड़ती है तो भयानक विष बन जाती है। इस दोहे के जरिए रहीम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वस्तु भली हो, लेकिन अगर वह कुसंग में पड़ जाती है तो वह अत्यंत मंद वस्तु बन जाती है, खराब और हानिकारक बनती है। अच्छे परिवेश मिलने से मनुष्य अच्छा बनता है और बुरे परिवेश से बुरा। जैसी संगति होगी वैसा फल मिलेगा। परिवेश और संगति के कारण मनुष्य अच्छा या बुरा बनता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति और अच्छे परिवेश का चयन करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।